जैसे कि इस भाई ने से चंदन संपर्क किया था, पर चंदन को इसने वीडियो के द्वारा मदद की और चंदन और इस बहन अंशु के बारे में, और फिर विजय इमानुएल के बारे में कहा, जो कहा कि इन लोग गलत कर रहे हैं, ठीक नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये जो लड़का चंदन है, इसे मैं कभी भी नहीं जानता था। पहली बार मुझे पता चला इसके बारे में जब इसका मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आया, और इंस्टाग्राम पे मैं समझता हूँ शायद 3-4 महीने पहले आया होगा, तो मेरे को करेक्टली देखना पड़ेगा। जब इसने अपना इंट्रोडक्शन दिया, बताया ऐसे करके, कुछ बजिंदर सिंह के साथ इसकी कुछ कहासुनी चल रही है ना, 2-3 महीने हो गए होंगे, और वो मुझे मारना चाहता है, इसने ऐसे करके बोला, ठीक है ना। बजिंदर सिंह का और ये जो पास्टर क्या है मसीह करके, इमानुएल मसीह है शायद, उनका और इनका फादर थे या मेंटोर थे, जो कि इमानुएल करके है पास्टर, वो, और ऐसे करके इनकी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। विजेंद्र सिंह का कहना यह है क्योंकि मेरी मिनिस्ट्री काफ़ी बड़ी हो गई और मैं काफ़ी बड़ा पास्टर बन गया, तो इससे जो ये है पास्टर इमानुएल, इनको काफ़ी जलन हो गई इस चीज़ से, और तब से ही मेरे लिए कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, गलत या उल्टा सीधा। चंदन इनके साथ है इस चीज़ में, ठीक है, जो लड़का है, इसका यूट्यूब चैनल भी है, और तब से कुछ ना कुछ ये वीडियोस बनाता है, ठीक है ना, और ये लोग की इस तरह कहासुनी चल रही है। अब लेकिन ये जो मुद्दा पूरा घूम कर आ रहा है, वो जो लड़की ने, 22 साल की लड़की ने एलिगेशंस लगाए, किसके ऊपर? बजिंदर सिंह के ऊपर। वो चीज़ कितनी वैलिड और कितनी इनवैलिड है, मैं आज इस पर बात करना चाहता हूँ, इसके ऊपर अपना व्यू रखना चाहता हूँ। देखिए कि सबसे पहला डाउट मुझे इस केस पे क्यों हो रहा है कि ये झूठा हो सकता है और इस लड़की को इस्तेमाल किया जा रहा है, वो ये है कि इस लड़की ने अचानक से 3 साल के बाद इस कंप्लेन को करा, इससे पहले नहीं करा। कब करा? जब बजिंदर सिंह की तरफ से, किसके ऊपर? पास्टर इमानुएल और ये जो लड़का चंदन है, इन दोनों के ऊपर बजिंदर सिंह की तरफ से FIR या पुलिस कंप्लेन कर दी जाती है और इनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है। बजिंदर सिंह का कहना यह है कि वो दोनों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही और दोनों भगोड़े और भागे, इधर उधर भाग रहे हैं। तो अब क्या लगा कि जब ये लड़की, जिस तरीके से पता चला, पास्टर बजिंदर ने बात बोली कि अब ये जाती है इन लोगों के चर्च में, जो पास्टर इमानुएल है, तो ये चीज़ें आपस में इसलिए कनेक्टेड हैं 100% कि यहाँ पर किसी को इतना हद तक गिरना पड़ा क्योंकि उसके ऊपर कंप्लेन हो गई और ये लोग आपस में कंप्लेन कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं किसी को। बजिंदर सिंह ने जैसे आरोप लगाया कि ये लोग ठगी और पैसे की हेराफेरी करते थे, इस वजह से इन्हें धमकी देकर और कुछ छोटी मोटी कंप्लेन करके पुलिस में इन्हें निकाल दिया गया था मिनिस्ट्री से, जो लड़की जो आरोप लगा रही है उसकी माँ को, ठीक है। और अब जब ये बहुत ज़्यादा मुद्दा गर्म चल रहा है, तब ये लड़की अचानक से कहाँ आती है? अचानक से फ्रेम में आती है और कहती है भाई मेरे को छेड़छाड़ किया गया, ऐसा किया गया, वैसा किया गया। भाई इससे पहले कहाँ थी ये लड़की? और क्या इस लड़की को इस्तेमाल करके एक तो इसकी माँ कहीं उस रिवेंज को लेने की कोशिश नहीं करती है कि उसको इस मिनिस्ट्री से निकाल दिया गया था? पहला मुद्दा यहाँ पर यह आता है। दूसरा मुद्दा यह आता है कि क्यों ये लड़की कनेक्टेड है जो पास्टर इमानुएल है उनसे, यानी ये वहाँ जाती है और अब क्योंकि उन पे पर्चे हुए हैं, तो फिर अब बात घूम फिर के छेड़खान पर या फिर जो भी मेंटल हैरेसमेंट या जो एक इस तरीके के केसेस को लगाया जाता है, तो इस लड़की को इस तरह इस्तेमाल करके इन केसेस को जो है बजिंदर सिंह के ऊपर लगाया गया है। मुझे ये बात इसलिए बोलनी पड़ी है कि यहाँ पर ये बहुत डर्टी हो गया गेम, जो मीडिया में, आप सेक्युलर मीडिया इसमें कूद चुका है और वो दबाकर इसके ऊपर खबरें दे रहा है और मसीह समाज को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है आप समझ सकते हैं। और इस पर मेरा बोलना मेरी मजबूरी बन गया है क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्टली गलत बात है कि अगर ये पास्टर है, इनको यहाँ तक नहीं गिरना चाहिए था कि इन लोग की आपस में जो इनकी चल रही है, जो भी कुछ ना इत्तेफाकी या दुश्मनी या जो भी है, उस चीज में इनको यहाँ तक नहीं आना चाहिए था कि किसी लड़की को इस्तेमाल करते हुए उसके थ्रू एलिगेशंस लगाकर इस तरीके से मसीह समाज का सर्कस बनाकर सेक्युलर मीडिया में नहीं डालना चाहिए था। ये एक बहुत ज्यादा शर्म की बात है, पहली बात तो।